नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती या कहूंगा एलिजिबिलिटी एग्जाम की सीईटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में है और इस बार हमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ छात्रों का कहना है कि यार टाइम हमें कम मिला है, इतने सारे सब्जेक्ट है, क्या करें। और कुछ छात्रों का कहना है कि यार कब से सीईटी जो है वो बाकी थी, अब आ गई है तो खूब बढ़िया है, अपन तो शानदार लग के तैयारी करेंगे। तो आप लोगों के लिए इन बचे हुए दिनों के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप कम समय के अंदर कम एफर्ट्स में आप ज्यादा फायदा पा सकते हो, यानी आपका जो सीईटी क्लियर करने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हो। 10+2 को लेकर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उन सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। लाइव क्लासेस जो है वो सीईटी की आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वो देख ही रहे होंगे। उनको साथ साथ में कैसे मैनेज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में कैसे रखना है और टेस्ट कैसे देना है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से शानदार से एग्जाम सीईटी 10+2 के एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो, जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो स्ट्रेटेजी हमेशा हवा में नहीं होती, आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम उस चीज को लेकर जो है डिस्कस करते रहना चाहिए। अब जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम ये बात नहीं करेंगे कि साहब 60 दिन बने, 58 डेज बने, 55 डेज बने। अपन यहां पर लेकर चलेंगे साहब 50 दिन की स्ट्रेटेजी। 50 डेज के अंदर हम किस तरीके से सीईटी के एग्जाम को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब 50 दिन का जैसे ही नाम सुनते हैं ना तो टेंशन अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 50 दिन है, 14-14 तो सब्जेक्ट है, कंप्लीट कैसे होंगे? देखो, आप एक बात ध्यान रखो। सबसे पहले आप सीईटी के पैटर्न के ऊपर फोकस करो। आप सभी को यह बात पता है कि टोटल क्वेश्चन जो है वो आएंगे साहब 120 क्वेश्चन। और अगर मैं इस सीईटी को क्लियर करने की बात करूं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि साहब हमें सीईटी में जो अगर क्लियर करना है तो हमारे पूरी तरीके से 40% यानी 40% के आसपास में क्लियर होने चाहिए। अगर हमने 40% क्रॉस कर लिए तो हम पूरी तरीके से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अब 120 का 40% कितना होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि भैया यहां पर आपको 48 क्वेश्चन जो है ना वो पूरी तरीके से ठीक करने हैं। अगर हमारे 48 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो हम सीईटी पार कर जाएंगे। अब इसके अंदर भी काफी सारी दिक्कतें हैं। जब मैं 120 में से 48 की बात करता हूं तो आपको लगता है यार बहुत ही ज्यादा आसान है, कर लेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जिस तरीके से हमें राजस्थान के एग्जाम्स देखने को मिल रहे हैं आजकल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके अंदर 40% तक क्लियर करना अपने आप में इतना टफ हो चुका है, मानो ही मत। इस वजह से आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ध्यान रखो कि 48 क्वेश्चन अपने को क्लियर नहीं करने, अपने को पेपर ऐसा करके आना है कि हम कम से कम 60+ क्वेश्चंस जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो पाए। इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता ही है साहब कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अपना फोकस करना कि हम 60+ क्वेश्चंस जो है वो पूरी तरीके से ठीक करके आएंगे। कट पिट के सारी चीजें हटा के हमारे 60+ क्वेश्चन जो है वो ठीक होंगे, तब अपने को पूरी तरीके से मजा आएगा। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए करना क्या है कि आप इन्हें जो 50 दिन है उनको किस तरीके से डिवाइड करोगे, ये बात फोकस करो। अगर मैं 50 दिनों की बात करता हूं तो आप इसको डिवाइड करो कैसे? आप इसको डिवाइड करो 30, 10 और 10 में, 30, 10 और 10 में। 30 दिन जो है आपको पूरी तरीके से लग कर थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करना है। कैसे करना है साहब थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट? कि आपके लिए जो ये व्यवस्थित लाइव क्लासेस करवाई जा रही हैं, इनका पूरा का पूरा एक एक वीडियो को देखते हुए, वन शॉट्स को देखते हुए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है, लाइव क्लासेस हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास हो रही है। इनको फोकस करके अपने को 30 दिन के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट करना है बिना किसी टेंशन के अंदर। इन 30 दिनों के अंदर आप क्या कर रहे हो भाई? हम पूरी तरीके से यहां पर लाइव क्लास तो चला ही रखी, इनको ढंग से कर लेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तौर पे वन शॉट की वीडियोस है, जैसे कि अगर आपको आर्ट एंड कल्चर देखनी है तो पूरी आर्ट एंड कल्चर को डाला गया है, 20-21 घंटे में पूरी आर्ट एंड कल्चर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी का एक वीडियो बना के डाल दिया है जिसमें आप पूरी तरीके से उसको देख सकोगे और आराम से उसको बिना किसी टेंशन के कंप्लीट कर सको। रीजनिंग का भी लाइव क्लास में तो देखना ही देखना, उसके अलावा एक पूरा वन शॉट का वीडियो है जिसमें आप कुछ ही टाइम के अंदर पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर सकोगे। इन वन शॉट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, इनसे आपका काम चल जाएगा लाइव क्लासेस के साथ में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अब बचते हैं साहब हमारे 10 दिन। 30 दिन के अलावा ये वाले जो 10 दिन हैं, इन दिनों में हम फोकस करेंगे टेस्ट की।
किस तरीके के टेस्ट की? हम बार बार फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की। आप लोग एक बात ध्यान रखो कि कोई सा भी पेपर हो 30 से 40% प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। और अगर मैं सीईटी की बात करूं तो हमें देखने को मिलेगा कि आरएसएमएसएसबी के जितने भी पेपर्स हैं उनको अगर आपने ध्यान से करा तो आपके 30-40% तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। इसकी भी आपको प्लेलिस्ट अपने आप में पूरी तरीके से मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व करवाया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये पीवाईक्यू है वैसे और अन्य एग्जाम में जो पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो करंट का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उनको भी हम पूरी तरीके से जोड़ेंगे और आपके लिए बढ़िया तरीके से लाइव टेस्ट भी चलवा देंगे आखिरी के दिनों में एग्जाम से पहले की तरफ। लास्ट के 10 दिन में क्या करना है साहब? लास्ट के 10 दिन में करना है अपने को बढ़िया तरीके से शानदार रिवीजन। और इस रिवीजन में क्या करना है? इस रिवीजन में पहला काम तो आपको याद करनी है साहब मैराथन। आपके लिए बहुत व्यवस्थित तरीके से शानदार शानदार मैराथन चलाई जाएंगी। काफी सारी मैराथन आपके लिए रिकॉर्डेड भी रख रखी है चैनल के ऊपर, उसको आराम से जाके देख सकते हो। साथ साथ में ये जो टेस्ट आपने दिए थे, ये जो टेस्ट हम ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर चलाएंगे, आपसे एक एक बिल्कुल मैराथन के तौर पे एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते करते पूछेंगे, उनके वन लाइनर आपको बनाने हैं और इन वन लाइनर को आपको इन रिवीजन के डेज में पूरी तरीके से खत्म करना है। अगर आप ये सारा का सारा काम करोगे तो आपके 10+2 के अंदर सारी चीजें बिना किसी टेंशन के कंप्लीट हो पाएगी। अब आप लोगों की समस्या का एक और समाधान करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि साहब टोटल मिला के 14 विषय 14 सब्जेक्ट्स हमें यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट करने हैं सीईटी 10+2 में। अब 50 दिन में 14 सब्जेक्ट, अरे भाई किसने कसम तुम्हें दिलाई कि 14 के 14 सब्जेक्ट्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं? एक बात फोकस करो, तुम अपने हिसाब से उन सब्जेक्ट को चुन लो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो और जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन 14 विषयों में से तुम 6 विषय को भी अपने आप में चुन लेते हो तो तुम्हारे अपने आप में पूरी तरीके से 50% प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे खुद को सीईटी 10+2 की तैयारी करनी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो पढ़ लूंगा भैया रीजनिंग, बिल्कुल रीजनिंग कर लूंगा। मुझे पता है कि साहब इसमें से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं कम टाइम के अंदर इसको ढंग से कर पाऊंगा, बढ़िया मेरे नंबर आ सकेंगे। इस रीजनिंग के बाद मैं क्या पढ़ूंगा? अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी, और इंग्लिश मीडियम से हो इंग्लिश। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, दोनों में से कुछ भी अच्छा लगता है, एक उठा लो आपकी लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने उठा ली भैया हिंदी। अब हिंदी उठा ली तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इससे अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया नंबर भी अपने आ जाएंगे। तीसरा विषय मैं उठा था आर्ट एंड कल्चर वाला। बिल्कुल भैया आर्ट एंड कल्चर इजी, बहुत अपन डायरेक्टली कर सकेंगे, बार बार ढंग से रिवाइज कर सकेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा उठाता साहब मैं ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की लाइव क्लास चली रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको राजस्थान ज्योग्राफी की मिली जाएगी, कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं उठाता साहब गणित, मैथ्स वाला पार्ट। आप लोगों के दिमाग में जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी, उनको लगता है कि यार मैथ्स आ जाएगी तो हमारे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भैया आजकल ज्यादा प्रश्न जो है वो मैथ्स से पूछे जा रहे हैं। अगर आप मैथ्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपको मजा भी आएगा करने में, साथ साथ में आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है वो भी अपने आप में ज्यादा ठीक होंगे। आपको ये नहीं करना कि सारे चैप्टर रट लिए। अरे भाई आपका पर्पस ये होना चाहिए कि हर चैप्टर में से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सको उतना कर लो, और जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे पेपर में भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। ये तो हो गए अपने 5 सब्जेक्ट। एक छठा सब्जेक्ट जो है उसको बिल्कुल ध्यान रखो कि आपको जीके के अंदर जो भी पसंद हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो साइंस हो गई, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री हो गई, या फिर अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो हिस्ट्री या पॉलिटी हो गई। उस हिसाब से अपना एक सब्जेक्ट चुन लो, जीके का कोई सा भी एक पार्ट में करोगे तो तुम्हारे इतने नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आप कमजोर भी होगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो पर्पस था कि साहब हम 40-50% से ज्यादा नंबर लेकर आए, वो अपना पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल फोकस मत करो कि ये कोई 12वीं का एग्जाम है, कोर्स पूरा करना है। अरे भाई कोर्स पूरा नहीं करना है, आपका पर्पस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाकर आ सके, 40% से ज्यादा नंबर लेकर आने। तो इस हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो आपको टेंशन थोड़ी सी कम महसूस होगी, साथ साथ में आपकी तैयारी और ज्यादा आसान हो जाएगी। 50 दिन पहले ही क्लियर कर देता हूं, 50+ दिनों के अंदर सीईटी 10+2 की तैयारी करना पॉसिबल है अगर आपको बेसिक कॉमन सेंस है और थोड़ा बहुत आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं, समय है अपने पास, आराम से तैयारी करेंगे बिना किसी टेंशन के। पीवाईक्यू करेंगे, मैराथन देखो, वन शॉट देखो, लाइव क्लासेस देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये पूरी की पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे, इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।